नमस्कार, आदाब। मैं रेशमी ज़िया प्रोग्राम गुफ्तगू में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका हुनर बेमिसाल है और जिन्होंने अपने फ़न की बदौलत ये मुकाम हासिल किया। ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेट से नवाजे गए पंडित राजेंद्र प्रसन्ना। बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित राजेंद्र प्रसन्ना मुल्क के जाने माने बांसुरी प्लेयर हैं। अपने वालिद पंडित रघुनाथ प्रसन्ना के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने शहनाई और बांसुरी में महारत हासिल की और अपना एक अलग मकाम बनाया। छोटी उम्र से ही इन्होंने प्रोग्राम पेश करना शुरू कर दिया और महज 12 साल की उम्र में इन्हें कोलकाता म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया। अपने चाचा पंडित भोलानाथ प्रसन्ना और विष्णु प्रसन्ना की रहनुमाई में अपने फन को निखारने के बाद इन्होंने मुल्क के जाने माने उस्तादों से तालीम हासिल की। मुल्क और बैरून ममालिक में अपने फन से सभी का दिल जीतने वाले पंडित राजेंद्र प्रसन्ना अपनी कामयाबी के इस सफर में दूरदर्शन और आकाशवाणी का जिक्र करना कभी नहीं भूलते। इस अजीम फनकार को कई एजाजात और इनामात से नवाजा जा चुका है, जिसमें कॉन्सर्ट फॉर जॉर्ज में इनके पार्टिसिपेशन के लिए दिया गया ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेट काबिले जिक्र है। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का ये सफर आज भी जारी है और इनके दोनों बेटे इनकी इस विरासत को आगे ले जाने का काम बखूबी कर रहे हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन और आप सभी देखने वालों का। मुझे बहुत मोहब्बत बहुत प्यार मिला दूरदर्शन से और मैं बहुत आभारी हूँ। आज मुझे इस मुकाम पे आके मुझे बहुत खुशी होती है कि देखिए, कभी एक ज़माना था कि मैं दूरदर्शन में सभी के साथ गा बजा के आज मैं कुछ काबिल बना हूँ और आज एक अच्छे कार्यक्रम में आपके साथ मैं रूबरू हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कि आज हम गुफ्तगू शुरू करें, हम चाहेंगे कि आप अपने पसंद की कोई भी धुन बांसुरी पे सुना दें। जी जी, शुक्रिया। बहुत खूब, शुक्रिया। आप जब प्ले कर रहे थे ना, हम उसी में खो गए थे और ऐसा लग रहा था कि बस आप ऐसी बांसुरी आप प्ले करते रहे और हम सुनते रहे। पंडित जी, कैसे ये ख्याल आया आपके जहन में कि आपको बांसुरी ही प्ले करना है, इसी फील्ड में आना है? नहीं, देखिए, फील्ड तो ऐसा है कि ईश्वर ही सब देता है, इस मुकाम और सारा कुछ संगीत या जितनी भी चीज़ें हैं। एक्चुअली हमारा घराना था शहनाई का। हमारे जितने भी वालिद और उनके वालिद जितने हमारे बुजुर्ग थे सभी शहनाई बजाते थे, लेकिन मेरे वालिद साहब इस घराने में बांसुरी लेकर आए जो आज दुनिया में बज रही है और बहुत सारे बांसुरी वादक हमारे घर के शिष्य हैं, हमारे चचा, हमारे जितने भी और भी लोग हैं रिश्तेदार, वो सभी यही बजा रहे हैं। आप बनारस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी, इसी विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हाँ, कि तो लोग सीखें, बड़े हमारे बच्चे या मैं या जितने भी और शागिर्द हैं वो इसमें आए और कामयाब हो।
ये ईश्वर से दुआ करते हैं कि ये मेरी जो परंपरा है आगे बढ़ती जाए। तो जो बनारस घराना है और इसी के बारे में, अपने पुरखों के बारे में कुछ बताएं। जी, एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले मेरी शहनाई की तालीम हुई मेरे दादाजी पंडित गौरी शंकर जी। उसके बाद मेरी दूसरी तालीम शुरू हुई बांसुरी की, जो पिताजी से पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी, जो कि हमारे घराने में बांसुरी लेकर आए, और उनसे ये सिलसिला शुरू हो गया और हम भी अब थोड़ा बहुत बजाते हैं। तो हमारे आध्यात्मिक गुरु जो मेरे 7 गुरु, जैसे सारे गामा पा धा नी, तो सबसे पहले मेरे दादाजी पंडित गौरी शंकर, दूसरे मेरे पिता पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी, तीसरे मेरे चाचा पंडित भोलानाथ जी, चौथे मेरे चाचा पंडित विष्णु प्रसन्ना जी। इनके अलावा अपने घराने के 3 मतलब कहना चाहिए महान संगीतकारों से सीखा, जिसमें से ठुमरी सम्राट, बनारस के ठुमरी सम्राट पंडित महादेव मिश्रा जी, और 2 और मेरे ऐसे गुरु जो कि मेरे दिल में, सारे गुरु महान है मेरे लिए। तो 2 गुरु उस्ताद हफीज़ अहमद खान साहब और उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब। आपकी बहुत आशीर्वाद मिले, आप सभी का आशीर्वाद है जो मैं थोड़ा बहुत बजा पा रहा हूँ। वाह, क्या बात है। 7 सुर 7 गुरु और वो रस आप में समाया, इसीलिए आपकी बांसुरी इतनी मधुर, इतनी प्यारी आवाज़ के साथ। जी जी जी। तो कभी ये जैसे होता है ना कि बच्चे जब छोटे होते हैं, आप भी जब बचपन में एकदम छोटे से थे, तो रियाज में मन नहीं लगता है क्योंकि उस वक्त मन बहुत चंचल होता है। तो कभी ऐसा वाकया हुआ कि आपने रियाज नहीं किया और आपको गुरुजी से डांट पड़ी हो? कोई ऐसा वाकया बचपन का? वाकया तो बहुत सारे बचपन तो आपका फेवरेट वाकया जो है वो बता दें। नहीं, एक वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ। मैं अपने उस्ताद के घर 70 के वक्त सीखने जाता था, उस्ताद हफीज़ अहमद खान साहब के यहाँ। तो उनके घर में खटमल था। तो मेरे गुरु माता ने कहा कि जाओ बेटा, यहीं पे हिमाओं के मकबरे के पीछे जाओ, वहाँ से अमलतास के वो तोड़ के लाओ। मैं बांसुरी अपना साइड में रखा और चला गया, और नीचे बांसुरी रख दी और ऊपर पेड़ पे चढ़ गया। जब मैं पेड़ पे तोड़ रहा था तब तक माली आ गया, और माली मेरी बांसुरी ले गया, और वो जो घास काटने वाली लंबी सी वो है तलवार, उससे मारने के लिए मुझे कह रहा है। अब मैं डर के मारे, मैं बहुत देर के बाद उतरा नीचे और उसको बहुत हाथ जोड़े कि मेरी बांसी दे दे, और उसने बांसी बहुत देर के बाद दी कि आइंदा आना नहीं। मैंने कहा नहीं, कभी नहीं आऊँगा। फिर मैं मतलब बहुत गिड़गिड़ाया तो उसने बांसी दिया। तो वो वाक़या, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वाक़या होते हैं। जैसे कि हम दिल्ली में थे, 70 की बात है, तो एक कमरे का मकान में हम लोग किराए पे रहते थे। तो बारिश भी हो रही, कुछ भी हो रहे, बाहर बैठ के बजा रहे, रियाज कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो कोई ऐसा रियाज करने में, सीखने में कोई शर्म या वैसा नहीं होता था, कभी भी आनंद आते थे। कभी भी रियाज करना शुरू हो जाता और पूरे दिन बजा रहे हैं अपना बैठे, लू भी चल रहा तब भी बजा रहे हैं बाहर बैठे हुए, क्योंकि ऐसा बड़ा घर नहीं था। घर में तो सब लोग बैठे हैं, मतलब खाना बन रहा है, ये कर रहे हैं, लंबी पेड़ के नीचे बैठे हुए बजा रहे हैं कहीं। तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन संगीत सीखने को मिला। ये है कि जब कभी मेरे चाचा जी भोलानाथ जी यहाँ दिल्ली आते थे, वो सिखाते थे। मेरे चाचा जी विष्णु जी यहीं थे, उनके पास जाके सीखते थे। तो संगीत सीखने का ये सिलसिला चलता रहा और अभी भी चल रहा है। इसी को कहते हैं लगन। और ये रियाज का ही नतीजा है कि इतनी मधुर आपकी बांसुरी से आवाज़ निकलती है। और जब इस रियाज की बात जब चली है, तो हमारे नाज़रीन भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कुछ अपने पसंद की धुन इस पर प्ले कर दें। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा पंडित जी, 2004 में कंसर्ट ऑफ जॉर्ज लंदन में पार्टिसिपेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट जो मिली थी, तो वो लम्हा कैसा रहा? क्या फील आ रहा था उस वक्त आपको? वो वाकया कुछ बताएं। मैं आपको बताता हूँ, पंडित रविशंकर जी का बहुत आशीर्वाद है, देश के बहुत महान कलाकार। तो पहली दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ऐसे ऐसे बजाना है,
2002 की बात है ये, कंसर्ट फॉर जॉर्ज के लिए, लेकिन उसके जो अवार्ड है वो 2004 में मिला था। तो हम इंग्लैंड गए, वहाँ पे 6-7 दिन हम लोगों ने एक उनका कंपोजिशन रिहर्सल किया। अनुष्का जी भी थी, पंडित विश्वनाथ भट्ट जी थे, बहुत सारे कलाकार थे साथ में, और बहुत आनंद आया। तो जब हम रॉयल एल्बर्ट हॉल में बैठे थे कार्यक्रम के लिए, तो म्यूजिशियन को पहले बैलेंस करके बैठा दिया गया। उसके बाद पंडित रविशंकर जी की जब एंट्री हुई, मैं कहता हूँ कि जितने लोग बैठे हुए थे वहाँ पे सब खड़े होके 5 मिनट तक पंडित रविशंकर जी के लिए जो ताली बजाया, अच्छा। वो मेरे जीवन का मतलब कहना चाहिए कमाल का वाक़या है। मतलब ऐसा चीज़ देखने को मिला कि आज हिंदुस्तान के लिए ताली बज रही है। तो पंडित जी ने इतना कमाल किया हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित रविशंकर जी का। तो वो वाक़या मुझे बहुत हमेशा अच्छा लगता है। आपने हिंदुस्तान के अलावा भी बाहर कई मुल्कों में भी परफॉर्म किया है, जी जी। तो उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, पूरे विश्व में गया हूँ, हमारे पड़ोसी राज्य पाकिस्तान में भी गया हूँ, और हर जगह आनंद आया। लोगों को हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें बहुत रस है। हम बनारस के हैं इसलिए और ज़्यादा रस है। रस है। तो ये है कि हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक लोगों को इतना आकर्षित करता है कि लोग इसको सुन के, बहुत जगह मैं देखता हूँ कि बैठे रहते हैं मेडिटेशन की तरह और बड़े ध्यान से सुनते हैं, और जब ख़त्म हो जाता तो वो आंखें खोल के फिर ताली जो बजाते हैं। हमें सबसे बड़ा अवार्ड वो ताली है। आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं, यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, ये पूरा 2020 ऐसे गया, न कोई ताली न कुछ। तो ये अजीब सा लगता है जीवन में। कलाकारों को ऐसा लगता है कि जब तक उसके बजाने और गाने में पैसे से ज़्यादा, कि जब तक ऑडियंस नहीं सुनने वाली मिले ना, तो आनंद नहीं आता। इस वक्त आपको लाखों लोग देख रहे हैं और वो घर में बैठ के ताली जरूर बजा रहे होंगे। बिल्कुल जब नहीं, घर में बैठे हुए अलग, लेकिन जब ऑडियंस के सामने बैठ के हम लोग करते हैं, अलग ही मजा तो उनका होता है। जो उनकी दुआएं और उनका जो प्यार उनका साथ मिलता है, वो अपने आप में कमाल होता अब है। पहली बार जब परफॉर्म किया होगा तो कैसा फील आया होगा जब ताली एकदम से बज रही थी, तो उस टाइम क्या ख्याल आया था? नहीं, देखिए, शुरुआत के तो बहुत साल का था, पता नहीं चला कि क्या हो होता रहा था, है, हाँ। क्योंकि हम बजाए जा रहे हैं। मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ कि पहली दफ़ा जब मैं 71 में जब मैंने बांसुरी बजाई एक कंपटीशन में, तो दिल्ली के एक बहुत अच्छे गुणी बांसुरी वादक पंडित प्रकाश ब्रेडरा जी ने सुना और बोले कि भाई, अनाउंसमेंट करने के बाद, जो कि अनाउंसमेंट होता है कि फर्स्ट सेकंड क्या आ रहा है, उससे पहले बोले भाई कोई धुन सुनाओ। अब धुन तो आता नहीं था, क्योंकि हमें मेरी शुरुआत थी तो राग ही आते थे। तो एक जो मेरे भाई लेके गए थे, वो कान में बताया कि याद पिया की आई, उन्होंने अस्थाई अस्थाई गा के सुना दिया और मैं आया, फटाफट बजाया। तो इतने खुश हो गए जो जजेस थे। मेरा तो फर्स्ट आ चुका था, लेकिन अनाउंसमेंट से पहले वो स्पेशली उन्होंने कहा कि भाई इससे सुनते, क्योंकि बांसुरी घराने से बच्चा है, इसको धुन आती कि नहीं आती। तो मैंने जब बजाया तो बहुत उनका सबका आशीर्वाद मिला। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा, रियाज, मेहनत, ये सारा कुछ। जैसे अभी आपने बताया एक किस्सा, और ऐसे इस मुकाम पे पहुंचने के बाद और यहाँ तक इतने लंबे सफ़र में बिना सपोर्ट के, बिना गुरु और अच्छे दोस्त के मुमकिन नहीं होता। हाँ, रियाज तो अपनी जगह है। तो आज आप किन गुरुओं को और ऐसे दोस्तों को याद करना चाहेंगे? देखिए, संगीत में सभी धर्म को मानते हैं। हाँ। एक हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, वैसे मैं सभी गुरु को मानता हूँ, मेरे संगीत के तो गुरु ही हैं। एक आध्यात्मिक गुरु मेरे बरेली से हैं। अच्छा। मैं उनका मुरीद हूँ। अच्छा। और मैं आपको क्या बताऊँ कि उनका जो आज मेरे घर में जो खाना पीना है, वो सब उन्हीं का आशीर्वाद है। क्या बात है। हमारे जो मुस्लिम गुरु हैं, लेकिन वहाँ से हिंदू मुस्लिम सभी का प्यार और सभी का आशीर्वाद मिलता है। वहाँ पे कोई धर्म का नहीं है, क्योंकि संगीत की जो सात सुर है ना, ये सब धर्म को जोड़ के रखता है। तो इसकी बात जो है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें बरेली से मिली। हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, मतलब हसनी मियाँ साहब अभी तो शरीर छोड़ चुके हैं, नहीं हैं, लेकिन बहुत आशीर्वाद है, बहुत कृपा है। पंडित जी, बांसुरी एक अहम साज सदियों से रहा है और इंडियन सिनेमा तो इसके बिना अधूरा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं ये कहूँगा कि जो आज हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी अच्छी बांसुरी सुनने को मिली है, सभी को कहना चाहिए आज 60 साल से उसमें जो जादू जगाया है, वो हमारे देश के महान बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, जो कि हमारे घर के मेरे चाचा पंडित भोलानाथ जी के शिष्य हैं, और उनके साथ हम सबका बहुत प्यार है। और
इंडियन क्लासिकल भी उन्होंने बांसुरी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाई है, और फिल्म में भी। आज मैं देखता हूं कि कोई भी गाना ऐसा है कि जिसमें जैसे कि आज के वक्त सिंथेसाइजर में इलेक्ट्रॉनिक, उसमें रिदम से लेके सितार से लेके हर इंस्ट्रूमेंट हो गया, लेकिन फ्लूट लाइव है, और फ्लूट जब लाइव बजता है तो उसका एक अलग अंदाज है, और कहना चाहिए इसका टोन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उसमें नहीं बन सकता। अच्छा जी, एक ऐसा ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की देन इसके अंदर है कि वो इसमें बन ही नहीं सकता, और लाइव ही जो बजता है उसका एक अलग आनंद है। तो मैं आज भी देखता हूँ बहुत अच्छे अच्छे बजा रहे हैं फिल्मों में भी, और उसका एक अलग मज़ा है। अब जब आपने फिल्मों की अभी यहाँ पे बात की है और इसका अलग मज़ा है नो डाउट लाइव सुनने का, तो हम चाहेंगे आप अपनी पसंद का कोई भी फिल्मी गीत जो आपको पसंद देखिए, मैं हो वो आप फिल्मी प्ले गीत कर तो दें। छोड़े ही, मुझे 40 वैसे मैंने सुना था आपके मतलब कुछ वीडियोस में, और अक्सर जब भी नहीं, मैं आपके मैं पीछे इंटरव्यू में मैंने हाँ, बजाया था। आप समझ गए अब मैं क्या कहने कोशिश जा रही करूंगा, हूँ। और वो फिल्मी गाना जो सुनने के लिए जी। उस जमाने में वीडियो नहीं होता था, मैं बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, गीत गाता चल का। तो मैं बरेली में उस दौरान था, तो मैं घर में जब सब्जी लेने जाता था तो मुझे पता था कि वो उस टाइम वो गाना चल रहा होगा। अच्छा। तो मेरे जानने वाले थे सिनेमा हॉल के जो मैनेजर, तो मैं वो आराम से वो गाना सुन के कुछ सीन देख के फिर आ जाता था, और डेली का ये होता था। मेरे ख्याल में सिल्वर जूली फिल्म बनाई है और ज़्यादा चली होगी, गीत गाता चल, तो उसके गाने मुझे बहुत पसंद थे। तो मैं कोशिश करता हूँ, अभी मुझे याद है कि नहीं, है ना। वैसे नई नस्ल हमारी जो है, जो इस फील्ड में आना चाहती है, फ्लूट प्लेयर बनना चाहती है, फ्लूट बजाना चाहती है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि वो बहुत मेहनत करें, रियाज करें, जितना रियाज करेंगे उतनी उसकी तरक्की होगी, और अच्छे गुरु से तालीम लें। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग YouTube से सुन सुन के करते हैं, उससे कुछ नहीं मिलेगा। किसी गुरु के पास जाके तालीम लेंगे तभी अच्छी संगीत आएगी, ये है। और रियाज के बिना कुछ नहीं होगा। हाँ, रियाज तो बहुत जी, ज़रूरी है। रियाज सबसे बड़ा गुरु है। मेरा तो ये कहना है, जो करेगा रियाज वो करेगा राज। वाह वाह, मतलब कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन रियाज के बिना सब जी, अधूरा है। रियाज आई थिंक किसी भी फील्ड में गाने के हाँ, हो, नृत्य के हो, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने के, सितार, सरोद, बांसुरी, शहनाई। अब ये हमारे हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ कि हमारे इस घराने की जो परंपरा है उसमें शहनाई की जो हमारे विरासत में था, लेकिन अभी बजाने वाले नहीं हैं। तो बड़ा तकलीफ सा होता है कि हिंदुस्तान में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जैसे महान शख्सियत थे, उनका बहुत आशीर्वाद था संगीत में, लेकिन आज नहीं है। बड़ा दुख होता है कि शहनाई, लेकिन बांसुरी के लिए बस भगवान श्री कृष्ण का ऐसा आशीर्वाद है कि लोग अच्छा बजा रहे हैं। पंडित जी, अभी आपने कृष्ण जी की बात की है, तो हम चाहेंगे कृष्ण की ही रंग में रंगा हुआ कोई धुन हो जाए।
आपका घराना जो है पूरा म्यूज़िकल घराना है। तो इस विरासत को आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं जो आगे लेकर जा रहे हैं, उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारे जो सीनियर थे उनका आशीर्वाद सबका है, बुजुर्गों का। और अभी मेरे बेटे, बड़े बेटे राजेश प्रसन्ना, ऋषभ प्रसन्ना, रितेश प्रसन्ना, ये तीनों बच्चे हमारे कर रहे हैं। मेरे भाई के बच्चे भी बजा रहे हैं और शिष्य भी बजा रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि ये जो हमारी जो सिलसिला है हमारे घराने की और आगे बढ़े, और जितना लोग मेहनत करेंगे वही तरक्की कर पाएंगे। तो मेहनत के बिना, रियाज के बिना कुछ नहीं है। इसी वजह से आप ये इतनी बांसुरी जो प्ले करते हैं, आप एकदम स्ट्रेस फ्री रहते हैं और इतने प्रसन्न रहते हैं। वैसे प्रसन्ना जो आपकी टाइटल पड़ी, उसके पीछे भी कुछ कहानी है? नहीं, हाँ, कहानी क्या है, देखिए एक्चुअली साउथ में प्रसन्ना, मैं तो बनारस का हूँ और हमारे सारे बुजुर्ग बनारस के हैं। तो मेरे पिता, मेरे दादाजी या परदादाजी, सारे लोग कुछ बिहार के दरबार में नौबत खाने पे शहनाई बजाते थे। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे पिताजी ने त्रिपुरा फ्लूट शुरू किया। त्रिपुरा फ्लूट ऐसे होता है जैसे कि अभी तो आज के वक्त पे लोगों को बजाना मुश्किल होगा, यहाँ से बजाते हैं। तो यहाँ से कोई इसमें कार्ड नहीं है, तो कोई प्लेन होता है और ऐसे करके बजाते हैं। तो वो उन्होंने वहाँ सुनी और वो अपने आप ही उन्होंने सीखा, क्योंकि शहनाई बजाते थे तो राग रागनी निकाला। तो हमारे जो दादाजी थे उन्होंने राजा साहब से रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे बेटे को सुनिए। तब वहाँ दरबार में एक दिन उन्होंने बांसुरी बजाई और बहुत प्रसन्न हुए। तो उनका नाम था रघुनाथ, सिर्फ जैसे मेरे चाचा जी का नाम भोलानाथ था, रघुनाथ। तो उनका रघुनाथ था, तो उन्होंने रघुनाथ तुमने आज प्रसन्न किया तो तुम रघुनाथ प्रसन्न लिखो। जब दिल्ली में 66 में आए तो आकाशवाणी में जब उनका कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने डबल एन लगा दिए, प्रसन्न से प्रसन्ना हो गए। तो रघुनाथ प्रसन्ना से फिर हम सारे प्रसन्ना हो गए। तो इसी में हम लोग प्रसन्न हैं। राजेंद्र जी, आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपकी शादी जो हुई वो कैसे हुई, और आपकी वाइफ के बारे में कुछ हमें बताएं। वो किस फील्ड से, कहाँ से, कैसे बिलोंग करती है? पहली दफ़ा किसी ने सवाल किया, बहुत अच्छा लगा। मुझे जो मेरी शादी हुई अपनी बिरादरी में हुई और बनारस में हुई। मेरे जो ससुर थे वो बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर थे और उनके जो पिता भी वो भी शहनाई प्लेयर थे। उनका नाम था पंडित हीरालाल जी। वो ऐसे शख्सियत थे जिनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खासा बहुत मानते थे। पंडित रविशंकर जी, मतलब पंडित रविशंकर जी जब भी कहीं बनारस जाते थे उनको अपने पास बुला के घंटों शहनाई सुनते थे। तो बहुत महान कलाकार थे और अपने आप में वो बहुत अच्छे थे। तो मेरी जो वाइफ हैं वो भी गाना गाती हैं और म्यूजिकल फैमिली से, इसलिए बड़ी सुरीली हैं। अच्छा। जो कि हमें आज तक नहीं दिक्कत हुआ। और हमारे बच्चों को भी संगीत की जो तालीम के साथ साथ जो रियाज करती हैं वो बड़ी सुरीला खाना बनाती हैं। अच्छा। वो ये राज है, वो सुरीला खाना जो बनाते हैं। वैसे राजेंद्र जी, आप यहाँ आए और मैं यही दुआ करती हूँ आपकी जो भी तमन्ना है वो पूरी हो और आप इसी तरह से फ्लूट प्ले करते रहें और सिखाते रहें। नो डाउट कि आपने बहुत ऊंचाई बख्शी है बांसुरी को, इस दुनिया में, बांसुरी की दुनिया में आपने इसको बहुत ऊंचाई बख्शी है। आप यहाँ आए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपका भी सबका धन्यवाद। तो नाज़रीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।